हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू व्यक्ति अगर शादी करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, आज हम पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सेक्शन 5 में कंडीशंस बताई गई हैं जिनके तहत कोई दो व्यक्ति जो हिंदू हैं आपसी विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। सेक्शन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो व्यक्ति जो हिंदू हैं और शादी करना चाहते हैं, अगर वो सेक्शन 5 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो शादी नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेते हैं तो उस शादी को वॉइड मैरिज माना जाएगा, उस शादी की मान्यता नहीं होगी, वह शून्य मैरिज उसको माना जाएगा, वॉइड मैरिज होगी वो। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 क्या कहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहता है सेक्शन 5। अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नेमली। दो व्यक्ति जो हिंदू हैं अगर शादी करना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित कंडीशंस मानना जरूरी है। क्या है ये निम्नलिखित कंडीशन? सबसे पहले जानते हैं क्या कहती है पहली कंडीशन। नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। दोनों पार्टी जो शादी कर रही हैं उनकी कोई भी स्पाउस, पति का पत्नी और पत्नी का पति जीवित नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो मोनोगोमी की कंसेप्ट को यहाँ पर लाया गया है। बाइगेमी कंसेप्ट हिंदू मैरिज में नहीं है। एक व्यक्ति केवल एक विवाह कर सकता है। पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता, पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकती। हर व्यक्ति जो हिंदू है उसे केवल एक विवाह करने की आज़ादी सेक्शन 5 देता है और हिंदू मैरिज एक्ट देता है। आइए जानते हैं क्या कहती है कंडीशन नंबर 2। एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दोनों पार्टी जो शादी कर रही हैं उसमें से कोई भी एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अपनी सहमति न दे पा रहा हो ऐसा व्यक्ति ना होना चाहिए। दोनों व्यक्ति की सहमति जरूरी है। जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि अनसाउंडनेस अगर है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो व्यक्ति की सहमति में, कंसेंट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी तरह से अगर अनसाउंडनेस माइंड है कंसेंट देते समय शादी में दो व्यक्तियों में से किसी एक की भी, तो उस शादी को वॉइड माना जाएगा। बी ये कहना चाह रहा है कोई व्यक्ति अगर मेंटली रूप से फिट नहीं है, मेंटली रूप से तैयार नहीं है, तो उसे शादी करने की इजाज़त हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं दी गई है। इसका कारण मेन ये रखा गया है कि वह अपने चिल्ड्रन जो बच्चे पैदा होंगे उनका रख रखाव करने के लिए सही रूप से, मेंटली रूप से अगर वो एबल नहीं है, डिजेबल है, तो उस व्यक्ति को शादी करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कई बार देखा जाता है, कई लोग मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, पागलपन जिनके अंदर होता है, पागलपन के दौरे आते हैं, अगर वो शादी कर लेते हैं तो शादी होने के बाद शायद वो अपनी बीवी से मारपीट करें, बीवी अपने पति से मारपीट करे, या फिर जो बच्चे होते हैं उनके साथ कोई मारपीट हो या उनके साथ कोई ऐसा कोई क्राइम हो। इसके कारण इस कंडीशन को यहाँ रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली रूप से अनफिट है तो उसे शादी करने की इजाज़त नहीं है हमारे हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 5 में और हिंदू विवाह अधिनियम में। सी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी। पागलपन के दौरे आना। अगर किसी व्यक्ति को पागलपन के दौरे आते हैं तो उस व्यक्ति को शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट में। थर्ड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द ब्राइडग्रूम हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। लड़का जो है उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कई सारे जजमेंट्स में ये कहा गया है अगर किसी व्यक्ति की, किसी लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और वो शादी कर लेते हैं तो मियरली ऑन दिस ग्राउंड ये शादी इनवैलिड नहीं हो जाती, वॉइड नहीं हो जाती। उसके साथ अन्य कंडीशंस मानने भी जरूरी है। सब क्लॉज 4, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। दोनों के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप ना हो जो शादी करने की परमिशन नहीं दे रही है, जैसे कि भाई बहन, चचेरी बहन, मामा की लड़की, या ऐसा कोई भी रिलेशन जिसके लिए हिंदू विवाह में या हिंदू धर्म में इजाज़त नहीं है कि वो व्यक्ति विवाह कर सके उनके कस्टम्स में। अनलेस और अनटिल एक शब्द यूज़ किया गया है, अनलेस द कस्टम गिव्स द राइट। जैसे कई जगह आदिवासी इलाकों में कई सारे रिलेशनशिप को परमिट किया जाता है जहाँ पर शादियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पर जैसे कि मामा की लड़की होती है तो कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में या जो हिंदू हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे कस्टम्स को अलाउ किया गया है। अगर उनके कस्टम्स अलाउ करती हैं तो वो शादी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती। सबसेक्शन 5, द पार्टीज आर नॉट
सपिंदास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन टू। दोनों के बीच में सपिंदास रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम अलग वीडियो में जानेंगे कि किस तरह के रिलेशनशिप सपिंदास रिलेशनशिप में आते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, फादर की हेरिडिटी से, फादर की लीनेज ऑफ लाइन से फोर्थ रिलेशनशिप तक सपिंदास रिलेशनशिप होता है, और मदर की हेरिडिटरी लाइन से, मदर की फैमिली लाइन से थर्ड डिग्री तक की रिलेशनशिप को सपिंदास रिलेशनशिप में कंसिडर किया गया है। हालांकि एक ब्रॉडर टर्म है, इसको हमें समझने के लिए अलग से हम वीडियो में समझेंगे कि किस तरह के रिलेशनशिप सपिंदास रिलेशनशिप होते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि सपिंदास रिलेशनशिप में कोई मैरिज को कंसिडर नहीं किया जा सकता हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। कोकुला सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा गया था कि अगर एज डिफरेंस है, जो कि इसमें दिया गया है कि लड़के की उम्र 21 होना चाहिए और लड़की की 18, अगर एज डिफरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लड़की की उम्र 17 साल है और लड़के की उम्र 20 साल है, और उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद अगर इस शादी को इसी आधार पर, एज के आधार पर वॉइड करना है तो नहीं किया जाएगा। उसके लिए अदर कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा। अगर अदर कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इन दैट कंडीशन ओनली मैरिज को वॉइड किया जाएगा। अगर एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मान लीजिए लड़की की उम्र 10 साल है तो ये रिलेशनशिप को वॉइड मान सकते हैं। अगर लड़की की उम्र 18, 17 या 16 है तो उन कंडीशंस में उसकी बेसिक कंडीशंस को समझा जाएगा, बाकी की चीज़ों को देखा जाएगा, तब ही किसी मैरिज को वॉइड करार दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है इस जजमेंट में कि जो मैरिज है, जो दो व्यक्तियों के बीच में शादी हो रहा है, वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है, और फैमिली के रिचुअल्स और कंडीशंस यहाँ पर जुड़ी होती हैं। इन सभी को समझते हुए, उनकी कंडीशंस को समझते हुए किसी मैरिज को वॉइड करना मात्र एज के आधार पर गलत हो सकता है। तानिमा वर्सेस प्रदीप के केस में भी ये कहा गया था, अगर एज डिफरेंस कम है और एज डिफरेंस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो एज के आधार पर ही मैरिज को वॉइड करार दे देना गलत हो सकता है। क्योंकि मैरिज होने के बाद कई सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। मान लीजिए उनके बच्चे हो गए हैं, या फिर उनके बीच में रिश्ता आगे बढ़ चुका है और दोनों उस सहमति से, आपसी सहमति से उस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इन दैट कंडीशन मैरिज को सिर्फ एज के आधार पर वॉइड डिक्लेयर कर देना गलत हो सकता है। जब भी हम सेक्शन 5 की बात करते हैं, हिंदू मैरिज की बात करते हैं, तो एक टर्म हमें जरूर समझना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप, जो आज बहुत चर्चा में है और आज बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में भी आ रहा है हिंदूज के बीच में भी। लिव इन रिलेशनशिप को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो मैरिज को कंसिडर नहीं किया जा सकता। लिव इन रिलेशनशिप मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि मैरिज के अंदर कई सारे कस्टम, रिचुअल्स, फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूड होते हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को कंसिडर करते हुए, चाइल्ड के राइट्स को कंसिडर करते हुए लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है। लिव इन रिलेशनशिप के बैडलॉक से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके राइट प्रोटेक्ट होंगे और उसको सक्सेशन एक्ट के तहत सक्सेशन मिल सकता है, और उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। इसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो लिव इन रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाएगा। और मेंटेनेंस के केस में भी लिव इन रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है, परंतु मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो वो मैरिज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप मैरिज नहीं मानी जाएगी। हालांकि अदर राइट्स आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, पर वो मैरिज नहीं है। इंदिरा शर्मा वर्सेस केबी शर्मा AIR 2014 SC 309 में आप इस जजमेंट को समझ सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में सर्टेन राइट्स तो दिए गए हैं, पर उसे मैरिज कंसिडर नहीं किया गया है। मैरिज नहीं है, सर्टेन राइट्स जरूर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। धन्यवाद।